नमस्कार दोस्तों, मैं के स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज टाइम पर। दोस्तों, आज हम एक बकरी पालन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हरे चारा यानी कि हरा पेड़ या फिर हरी झाड़ियां या फिर ग्रीनलैंड की, जिससे कि हमारी बकरी अच्छे से खाए पिए और भरपूर प्रोटीन मिले, भरपूर उसका आहार हो और उसका मनोरंजन भी हो। तो इसी श्रेणी में आज दोस्तों हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमने मथुरा में जो CIRG है मखदूम, वहाँ से हमने NTP यानी नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम 125वां बैच हमने हासिल किया था और वहाँ से हमें काफ़ी बारीकियाँ और काफ़ी जानकारी और बहुत ही डिटेल में हमें जानकारी मिली, जो कि मेरा 7 दिन का प्रोग्राम था। और 7 दिन में काफ़ी अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग क्षेत्रों से, कोई पंजाब से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई कर्नाटक से, कोई बिहार से, कोई आंध्र प्रदेश से, तो कोई पश्चिम बंगाल से, कोई कहाँ से, तो मतलब ऐसे लोगों से मुलाकात हुई। हर जगह का एटमॉस्फियर और काफ़ी चीज़ें हमें जानकारी मिली। तो दोस्तों, आगे हम बहुत सारी चीज़ें जानकारी हासिल करेंगे कि बकरियों की कौन सी नस्ल अच्छी है हमारे क्षेत्र के लिए, या कौन से क्षेत्र में कौन सी नस्ल अच्छी है, मांस के लिए कौन सी नस्ल अच्छी है, या फिर दूध के उत्पादन के लिए कौन सी नस्ल अच्छी है। तो इन सब बातों पर हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हर बकरी पालक को ये जानना और समझना बेहद ज़रूरी है कि हमारी जो भी हम फार्मिंग कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसमें हमारा लागत कम से कम और लागत कम से कम और फ़ायदा अधिक से अधिक, यानी मुनाफा ज़्यादा और लागत कम हो। तो इसके लिए हमें पहले से ही काफ़ी तैयारियां करनी पड़ेंगी, जो कि हरा चारा हो गया या फिर अनाज की तैयारी हो गई। हम क्या क्या करें, तो सबसे पहले ऐसा काम करें जो हमारा एक लॉन्ग टर्म के लिए हमारे साथ जुड़ा रहे। जैसे कि पेड़ हो गया, तो पेड़ में कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, या फिर झाड़ियाँ हो गई, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें लगाएं जो कि एक लंबे ड्यूरेशन तक हमारा साथ चले और हमारा बकरी पालन को एक भरपूर आर्थिक मदद करे। क्योंकि दोस्तों, हमने बहुत सारे फार्मर को देखा है, बहुत सारे ऐसे रहे हैं जो हमारे जानने वाले हैं कि उन्होंने बकरी पालन शुरुआत तो किया, लेकिन अंतोगत्ता उन्हें अपना फार्म बंद करना पड़ा। और फार्म बंद करने की वजह सबसे बड़ी रही कि बकरी पालन की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आने लगी और उसको बियर नहीं कर पाए और बर्दाश्त नहीं कर पाए, सह नहीं पाए। अंतोगत्ता ये हुआ कि उनका जो मुनाफा था वो कम हो गया और लागत काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि हर एक चीज़ वो परचेज़ करते गए। हरा चारा भी परचेज़ करते गए, भूसा भी परचेज़ करते गए, दाना भी परचेज़ करते गए। बाकी सारी चीज़ें हैं जैसे मिनरल्स या वैक्सीन या सारी, ये तो हर फार्मर परचेज़ ही करता है। तो दोस्तों, ऐसे में हमें बकरी अगर हम सोच रहे हैं कि हम पाल लें या फार्मिंग करें, तो सबसे पहले तो कहीं ना कहीं जानकारी हमें हासिल करनी चाहिए। ठीक है, अगर वो जानकारी हमें हासिल हो जा रही है तो हमें सबसे पहले काम करना क्या चाहिए, बकरी के लिए एक ऐसा वातावरण, जो भी हम नस्ल चुनाव कर रहे हैं, बकरी के लिए कैसा वातावरण, कैसा रख रखाव, कैसा एनवायरनमेंट, घूमने टहलने की व्यवस्था है तो कैसी व्यवस्था है, वहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था है, सारी चीज़ों को हमें पहले से, बकरी लाने से पहले ही हमें प्रिपेयर कर लेना चाहिए दोस्तों। तो ऐसे में हम जानेंगे कि जो है बकरी के लिए महत्वपूर्ण पेड़ या फिर महत्वपूर्ण झाड़ियाँ, या कैसे उनका एक वातावरण तैयार करें कि जिससे हमें आने वाले समय में उससे लाभ या फिर उससे सहायता मिल सके और बकरी पालन को हम बृहद या बड़े स्तर पर ले जा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे नेपियर ग्रास की। ये है दोस्तों नेपियर ग्रास, जो कि एक बहुत ही हरी भरी और काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक चलने वाली घास है। और इसको दोस्तों हमने लगभग 1 वर्ष पहले ही इसकी जो गांठ होती है उसको हमने ख़रीद करके यहाँ पे लगवा दिया था। हालांकि लगाया था काफ़ी दूर तक, लेकिन कुछ कारणवश नहीं चल पाई पूरी जगह पे,
तो ये इतना हमारा तैयार हो गया है कि इससे हम पूरे क्षेत्र में जो भी है इसको फैला सकते हैं। काफ़ी दूर तक है ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा लैंड है पूरा, और इसमें हम भविष्य में चारा और बाकी जो भी इनके लिए ग्रेन फसल है वो तैयार करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं नेपियर, इससे हमें और भी बढ़ाना है। हालांकि हमने अपने पास तैयार कर लिया है कि हमें और आगे लेके जाना है। अब हम आते हैं दूसरे पे। तो साथियों ये है हमारा तालाब, लगभग 1 हेक्टेयर है, हालांकि उससे कुछ थोड़ा सा कम है, लेकिन ये 1 हेक्टेयर के आसपास तालाब है, जिसमें कि ये लगभग 12 फीट के आसपास इसका बंधा है। इस पे आने जाने का रास्ता है, चौड़ाई है, जिस पे कि हमने हरा पेड़ और सारी चीज़ें लगा रखी है। कुछ चीज़ें तो शौक के लिए लगाई है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये अंगूर का पेड़ है। 1-2 पेड़ मैंने अंगूर के लगाए हैं, तो बस अच्छा लगने के लिए कि चल जाएगा या फिर सक्सेस हो गया तो बढ़िया रहेगा। और हम मुद्दे पे आते हैं। ये है सहतूत। सहतूत बकरियों का पसंदीदा आहार है। इसकी झाड़ियाँ, इसकी पत्तियाँ बकरियाँ बड़े शौक से, बड़े चाव से खाती हैं। ये आप सहतूत आप देख रहे हैं, ये फल भी आया हुआ है। ये इसको हमने तालाब के चारों तरफ जो है कुछ दूर दूर पे लगवा दिया है। एक हो गया सहतूत, पहले तो नंबर नेपियर दिखाया, फिर उसके बाद सहतूत। इसके बाद दोस्तों ये है अमरूद का, बेहद अच्छे से आप जान ही रहे होंगे। तो ये है अमरूद का। अमरूद भी हमने लगभग 30-40 पेड़ हमने इस बंधे पे या इस पूरे तालाब के किनारे किनारे लगाए हैं। और एक आप देख रहे हैं, ये अंगूर का पेड़ एक और है। बस शौक बस मैंने लगा दिया, हमने कहा कि भाई अच्छा हो जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा चलने वाला और सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला ये पेड़ है। इसको कई जगह पे कई नाम दिए जाते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ इसको देसी भाषा में जैती कहा जाता है। बाकी इसको आप कुछ लोग शिव बबूर कहते हैं या शिव बबूल कहते हैं, या फिर कुछ लोग अंग्रेजी में इसको शिव बबूल कहते हैं। ये बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रोथ करता है और इसमें काफ़ी अच्छी झाड़ियाँ होती है, जो कि बकरी को बहुत ही पसंद आता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। ये आप देख रहे हैं सहतूत आगे, फिर ये आप देखेंगे ये झाड़ियाँ हैं। और ऐसे ही आगे मैं आपको दिखाता चलूँगा कि हमने बकरी लगाने से पहले, माफ़ कीजिएगा, बकरी पालने से पहले ही 6 माह या 1 वर्ष पहले ही क्या तैयारी कर रखी है। ये आप देखें, सहतूत की जड़ हमने लगाई, वो सारी डाल लगाई है। ये देखें इसमें कल्ला, ये नए कल्ले आ रहे हैं, ये जो कि एक पेड़ तैयार होगा भविष्य में। फिर इसके बाद दोस्तों आपको हम जानकारी देते चलें, ये फेंसिंग हमने की है। सबसे सस्ता और काफ़ी आसानी से हो जाने वाला ये झटका मशीन का तार है ये, जिससे कि हमारे पेड़ सुरक्षित रहेंगे, ये सोच करके हमने लगाया है। और अभी तक सुरक्षित हैं फ़िलहाल। ये 4 लेयर हमने लगाई है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 1-2 लेयर और बढ़ाएंगे। तो दोस्तों अगला पेड़ हम दिखाना चाह रहे हैं, ये है कटहल का। ये कटहल का पेड़ है और 1 वर्ष बाद ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। फिर आप देखें, ये फिर एक कटहल का है। आप जितनी मर्जी चाहें उतना पेड़ लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी जगह के ऊपर डिपेंड करता है, कैसी जगह है और कितना आप पालन करना चाह रहे हैं, क्या व्यवस्था है आपकी। अगला पेड़ दोस्तों है ये जामुन का। ये आप देख पा रहे हैं जामुन का, ये जामुन का पेड़ है। जामुन के कई सारे पेड़ हैं, जिसमें कि ये हमने ख़रीदा था, जो कि हाइब्रिड के नाम से हमने लिया था। कि हमने कहा चलिए लोग जो हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, या फिर जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको भी जामुन खाने को मिलेगा 6 माह में एक बार। बड़ा अनोखा लगा तो हमने ले लिया ये। बाकी देसी पेड़ हमारे पास 3-4 और हैं।
बेहद ज़रूरी अगला पेड़ ये आप देख पा रहे हैं, अगला पेड़ ये है नीम का। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आपके फार्म के पास या फिर ग्रेजिंग लैंड में जहाँ पे आपकी बकरियाँ घूमेंगी, टहलेंगी, चरेंगी, वहाँ पे ये होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी पत्तियाँ बहुत ही आयुर्वेदिक होती हैं और इसको कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। ये अगला पेड़ आप पहचान पा रहे हैं या नहीं, ये पेड़ है पाकड़ का। पाकड़ एक बढ़िया बड़ा ट्री होता है, जिसमें कि जैसे कि गूलर टाइप का होता है। ये काफ़ी विशालकाय बड़ा वृक्ष होता है, इसमें कि छाया और पत्ते हर एक चीज़ खाने योग्य होता है बकरी के, बहुत ही लाभदायक है। इसके बाद आप देखेंगे तो ये एक पसंद आ गया नर्सरी में हमें, ये है चाइनीज़ अमरूद। हालांकि ये शौक बस लगाया है, बाकी आपकी पसंद आप लगा सकते हैं। ये आप अगला पेड़ देख रहे हैं, लीची का है। लीची भी एक फलदार वृक्ष है, लगाकर आप इसका लाभ ले सकते हैं, खा भी सकते हैं और आप बकरियों को भी खिला सकते हैं। ये आप नीचे देख पा रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया और पसंदीदा आहार है बकरियों का। ये आप सहजन है, इसको अंग्रेजी में समझे तो मोरिंगा, ये मोरिंगा है। ये बहुत ही बढ़िया और ज़रूरी है, इसका चुनाव करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें कई तरह के विटामिन और प्रोटीन से भरा होता है। इसके बाद आगे बात करें हम, ये चीकू का पौधा है। अपने पसंद के अनुसार आप लगा सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो। विशेष मैं नहीं कहूँगा कि ज़रूरी है, ज़रूरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप चाहें तो अपने फार्म की या फिर अपने क्षेत्र की शोभा बढ़ाने के लिए या फिर अपने लोगों के खाने के लिए आप लगा सकते हैं। अगला एक ज़रूरी पौधा है बेर का। ये बेर का पौधा है, जिसकी पत्तियां बकरी को बहुत ही पसंद है, बहुत ही ज़्यादा खाती हैं। और आपका ये भी बेर का ही है। ये पेड़ हमने सारे जो भी आपको हम दिखा रहे हैं, हमारी तैयारी लगभग 6 महीना या साल भर बाद की है, कि साल भर बाद या 6 माह बाद हम बकरी लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पेड़ तैयार हो जाएं, ताकि बकरी इन्हें नुकसान ना पहुंचा सके और इसका लाभ उठा सके। ये है तैयारी बकरी लाने के पहले की। इसके बाद जो आप देख रहे हैं चरने की जो व्यवस्था है, घास, इसमें हर तरह की घास है, धूप भी है, हर तरह की चकेड़ी है और जो भी तरह होती है, काफ़ी नाम हमको नहीं पता है, लेकिन काफ़ी तरह की घास आप देख रहे हैं, हरियाली यहाँ पे आपको दिख रही है। इसके साथ साथ जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा तो हरियाली के साथ साथ छाया भी देखने को मिलेगी, जिससे कि बकरियों को बहुत ही सुखदायी और आराम रहेगा गर्मियों के महीने में। ये आप देख रहे हैं अमरूद का पेड़। फिर आगे आप देख रहे हैं अमरूद का पेड़। ये हमने इस लाइन में पूरा अमरूद का पेड़ ही लगाया है। और आगे आप देखें, ये पूरी झाड़ी तैयार है। शायद आप सूर्य की रोशनी से बराबर अच्छे से ना देख पा रहे हों, अब शायद आप बेहतर देख पा रहे होंगे कि ये जैती जो हमारे यहाँ बोला जाता है, जिसको आप शिवबबूल कहते हैं या फिर शिवबबुर कहते हैं, जो भी आप बोल सकें, इसको आप बोल सकते हैं। हमने इसको काफ़ी बड़ी मात्रा में एक झाड़ी के नुमा हमने तैयार करवा दिया है, जिससे कि यहाँ पे देखें आप, छाया भी है और बकरियों के लिए पर्याप्त चारा भी है। ये तैयारी है हमारी 1 साल पहले की। 1 साल बाद हमारी बकरियां या फिर जो भी बकरे हैं, जो भी जैसे नस्ल के हैं, वो आगे वीडियो में हम आपको बताते और दिखाते चलेंगे। ये देखें यहाँ पे अमरूद लगा हुआ है, ये अमरूद का पौधा है। आगे आप देखेंगे वो भी अमरूद का पौधा है ना। उसके आगे भी अमरूद का पौधा है, ये भी अमरूद का पौधा है, आगे भी अमरूद का पौधा है, आगे भी अमरूद का पौधा है। आप देख रहे हैं शिवबबूल की जो ये
बीज हैं ये चारों तरफ उगाए हैं अपने आप, हमने लगाया नहीं है, ये अपने आप उगाया है। और ये आप देखें एक बेर का पेड़ यहाँ पे तैयार हो गया है। शायद आप क्लियर ना देख पा रहे हो, अब आपको दिख रहा होगा। बेर का पेड़ काफ़ी बड़ा हो गया है। बारिश के महीने में काफ़ी आवश्यक पौधे अपने आप खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं बबूल का पेड़ है, ये देसी बबूल का पेड़ है। ये कई सारे पेड़ हैं जिसमें कि एक ये भी है। और इधर भी आप देख पा रहे हैं कि एक नीम का पेड़ तैयार हो गया है। तो यही मैं आपको जानकारी देना चाह रहा था कि बकरी लाने से पहले हमें अपने क्षेत्र को, हमें अपने तालाब को, तालाब कह रहे हैं मतलब अपने जो भी जहाँ पे हम चराएंगे या फिर जो भी बकरियाँ हमारी टहलेंगी घूमेंगी, वो सारी व्यवस्थाएं हम पहले से करके एक माहौल क्रिएट कर लें। तालाब के पास जो भी हमारा ये है, आप देख पा रहे हैं बंधा लगभग कहीं कहीं के 16 फीट, कहीं कहीं 20 फीट भी है और कहीं 14 फीट है। तो ऐसे आप चाहें तो, अगर आप इच्छुक हैं बकरी पालक बनना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ये दोस्तों काफ़ी धूप है और उमस है, काफ़ी गर्मी है, जिसके कारण हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी धूप लग रही है। लेकिन ये जानकारी ज़रूरी है दोस्तों, तो इसलिए बनाना वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझा हमने। अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आशा करते हैं कि आप भी एक अनुभवी और जानकार एक बकरी पालक बनेंगे। दोस्तों यहीं पे वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।